स्पेशली एबल्ड लोगों का भी पाकिस्तान की तरक्की में उतना ही हाथ है जितना एक आम इंसान का है। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। सर, क्या लगता है इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला तो कुछ नहीं है, कारोबारी जो हालात है वो ही डोन है, और तो कुछ भी नहीं ये है। आपका कारोबार है? हाँ जी, ये मेरा है। खिलौने बेचते हैं बच्चों? हाँ जी, खिलौने तो बेचते हैं। महंगाई ज़्यादा हो गई है, माल सही नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? महंगाई की वजह से बस वो होता ही नहीं काम शाम ज़्यादा। फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, हो ही रहा है। इस इलाके में मैंने सुना है कि पूरे शुमाली लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हाँ जी। तो आप कैसे ट्रैवल करते हैं? बस जैसे भी आता था रिक्शे पे आते जाते हैं, बस करते हैं काम शाम। चढ़ना आसान होता है या आपके लिए कोई स्पेशल इंतजामात हैं किसी हुकूमत ने किए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, कोई कन्वेंस होनी चाहिए, आने जाने का मसला है बस। हम तो अभी भूख से लड़ रहे हैं और अफलास हमारी गलियों में नाचता हुआ नज़र आता है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं और वो पाकिस्तान की मईशत में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अपना बाइज़्ज़त कारोबार लगाए बैठे हैं और यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको कितनी अजियत होती है ये इनसे बात करके मुझे तो अंदाज़ा हुआ है। लेकिन काश जो वोट मांगने आते हैं, जो उम्मीदें दिलाते हैं, उनको भी ये बात का अंदाज़ा हो। वो मैडम नूरजहां ने क्या खूबसूरत गाया था कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। इलाकों से जो जीतता है वो अपने घरों में जाकर बैठ जाता है। आवाम का ये शिकवा है, तो ये शिकवा कितना सही है ये दिखाने के लिए शाद बाग का ये इलाका है और दोनों तरफ आबादियां हैं, दुकानें भी हैं, लेकिन ये 1.5 किलोमीटर जितना नाला तो है, इसके अंदर कूड़ा इस कदर है और कैमरा अगर आपको दिखा सके तो मच्छरों की तादाद आप खुद भी नहीं गिन सकते, लेकिन बीमारियों की तादाद आपको मैं फिंगर टिप्स में यहाँ पे गिनवा सकती हूँ। आप बताइए। हमने क्या बताना है, ये आप गंदगी देखें कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ रही है, हम कहाँ जाएं? किस इतनी का लूदगी, इतनी का गंदगी है कि हम इतने परेशान। हमारी हुकूमत ने हमें कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, हमें कोई सुकून नहीं देना। और गैस है उसकी बंदिश है, पानी है उसकी बंदिश है। अब ये हालात हैं, कब से ऐसा कह सकते हैं? तकरीबन ये 30-40 साल से है ऐसा। 40 साल? हाँ जी, ऐसा 40 साल से ऐसा। तो हुकूमत जब आती है, आप जब वोट मांगने अब आने वाले हैं, तो कभी कहते नहीं है पिछले 5 साल पहले कुछ कहा था? वहाँ हम वादा करते हैं ये हो जाएगा, आप वोट हमें क्या दें। वादा किया था? छता जाएगा नाला? हाँ, छता जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, खूबसूरत बनेगा, नवाबा तरह का रोड बनेगा। अब देखे क्या हाल है। सर, ये नाला कब से ऐसा ही? जब से बना तब से ही ऐसा ही है। इतना कूड़ा है, लोग इसको डंपिंग साइट बना देते हैं या? दरअसल लोगों को ऐसा तो करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये गंदगी है और घरों में जरासीम जाएंगे, जो मच्छर पैदा होगा, तो ये मसला अच्छा तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को यही नहीं ज़रा इसका एक्शन लें। कभी नहीं आया कोई शख्स इसको? पहली मरतबा आप ही आई है तो मैंने आपको बयान दे रहा हूँ। मैं ये ऊपर ही रहता हूँ साथ ही, खास करके जब गर्मी होती है। बीमारियाँ कितनी है? खासकर जब गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा बदबू बहुत ज़्यादा आती है। इधर खड़ा नहीं होता, बस मजबूर हो के रह रहे हैं हम लोग। उनकी मेहरबानी अगर वो कर दें तो, ना करें तब भी उनकी मेहरबानी है, क्योंकि वो सीटों पे बैठे हुए इस वक्त। तो हमारी क्या वैल्यू है, उनकी ज़्यादा वैल्यू है। आपकी वैल्यू है? नहीं है, नहीं वैल्यू तो ये काम हो रहा है। अगर वैल्यू आपके ही मुंतखब करता नुमाइंदे हैं, जवाब दें आप बिल्कुल सही कहें। हमारी तो कोशिश होती है कि किसी के दिल में क्या है ये तो हम जानते नहीं। ये ऊपर वो दिखावा, ये वो कहते मैं ये कर दूंगा, वो कहते मैं ये कर दूंगा, करता कोई भी नहीं। जो करेगा वो ही सामने आएगा ना। आपको क्या लगता है इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला इस इलाके का जो है ना, वो मुझे लगता है कि सीवरेज का है। क्योंकि यहाँ पे जो अंदर पाइपलाइंस हैं वो बहुत पुरानी हैं और जगह जगह से बंद है और सीवरेज बहुत ख़राब है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये जो 40 साल से हुकूमतें आती जा रही हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो बिजली और गैस का है इशू, वो तो सारे मुल्क का ही है। अगर आप कूड़ों के लिए ड्रम रेगुलर वहाँ पे रखें, हाँ, और उनको रेगुलर उठाया जाए और ये पता हो कि भी इस जगह से आके से कूड़ा जो है, कूड़ेदान वो उन्होंने उठाना है, तो लोग ज़रूर वहाँ पे डालेंगे। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत को ये प्लान बनाना चाहिए और तरजीही बुनियादों पर बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी बीमारियों का लाहौर को सामना है, हर वायरल बीमारी में लाहौर सर फहरिस्त आता है। आलूदगी की बात हो तो दुनिया में सर फहरिस्त आता है। उसकी बड़ी वजह ये गंदगी ही है।